दोस्तों आज आपके लिए एक धमाकेदार वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम एक्सेल जिसमें एक्सेल के कुछ इंपॉर्टेंट टॉप 10 क्वेश्चन लिए गए हैं जो मैक्सिमम इंटरव्यू में आपको इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। चाहे एमआईएस एग्जीक्यूटिव का इंटरव्यू हो, चाहे आप कहीं किसी के यहाँ काम करने जा रहे हैं, बिजनेस ओनर के यहाँ काम करने जा रहे हैं, कहीं भी काम करने जाएंगे या डेटा एनालिसिस का इंटरव्यू है, इस टाइप से क्वेश्चन मिलते जुलते आपको जरूर मिल जाएंगे। तो जो इसका मेथड होगा क्वेश्चन करने का, वही उसका भी मेथड होगा, चाहे डेटा बड़ा हो छोटा हो। अगर आपके मेथड कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप कोई भी क्वेरी खुद से फिक्स कर पाएंगे। तो चीज़ों को रटना नहीं, समझना। तो आइए चलते हैं अपने वीडियो की ओर। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। क्योंकि यहाँ आपको बेसिक एक्सेल, एडवांस एक्सेल, वीवीए, मैक्रो, पावर बीआई से रिलेटेड काफ़ी टिप्स एंड ट्रिक्स सिखाई जाती हैं जो आपके रियल टाइम वर्क में काफ़ी टाइम सेव करेगी, आपको इंटरव्यू क्रैक करने में भी आपकी हेल्प करने वाली है। तो आइए टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं अपने वीडियो की ओर। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, काउंट द एस्टेरिस्क मार्क, यानी ये जो एस्टेरिस्क मार्क है, मल्टीप्लाई का साइन है, इसे इन येलो रेंज, यानी टोटल कितने मार्क्स हैं ये काउंट करने हैं। एस्टेरिस्क मार्क कितने हैं टोटल, इसे काउंट करने हैं। तो अगर देखा जाए तो ये हमारा टोटल कितना, 10, 20, 30, 40, 50, टोटल 50 हमारे इसमें वैल्यू दी गई, जिसमें से कितने हमारे 1, 2, 3, 4 तो हमारे टेक्स्ट है। तो टोटल कितनी बची हमारे पास, 46। तो मैनुअल नहीं लिखना है, यही तो इसीलिए तो एक्सेल बनाया जाता है, क्योंकि चीज़ें हमारी ऑटोमेशन में होनी है। अगर कुछ भी यहाँ पे लिखा ऑटोमेटिक यहाँ कैलकुलेट कर, तो फॉर्मूला जनरेट करना है। तो देखो कैसे फॉर्मूला जनरेट करेंगे। अब बहुत सारे लोग के मन में आ रहा होगा, अरे सर ये तो बड़ा सिंपल है, अभी करके देखते हैं। पहले काउंटिव्स लिया, क्राइटेरिया काउंटिव भी ले सकते हैं क्योंकि सिंगल क्राइटेरिया है। मान लो यहाँ मैंने ले लिया क्राइटेरिया इन दिस, और क्राइटेरिया ले लिया डबल कोट में, एस्टेरिस्क में। ऐसे ही करने वाले थे आप। चलो आओ कर लेते हैं। ये तो 50 आ रहा है पूरा का पूरा, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। अगर मान लो यहाँ मैं F लिखा फिर भी 50 है, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। तो अब यहाँ पे आपको क्या ट्रिक्स यूज़ करना है, इसे और भी मेथड है, इफ फंक्शन के द्वारा भी कर सकते हैं। देखो एक्सेल में एक चीज़ को करने के बहुत सारे मेथड होते हैं। अगर आपको एक्सेल अच्छे से आता है तो आप काफ़ी तरीक़ों से चीज़ों को फिक्स कर सकते हैं, कोई भी इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ एस्टेरिस्क मार्क के पहले हम टिल्डे आइकन लगा देंगे, टिल्डे। दिस आइकन, दिस रिप्रेजेंट करता है कि हमारा जो स्पेशल कैरेक्टर है वो आइडेंटिफाई करता है, और दिस। अब देखो यहाँ पे कितना आ गया, 46। हमारे यहाँ पे क्या आ रहे हैं, ये एस्टेरिस्क मार्क है। अगर मैं यहाँ पे सी लिख दूँ तो देखो चेंज हो जाएगा, अब 45 बचा। अगर मैं यहाँ कुछ और लिख दूँ दिस, तो अब मेरे पास 41 एस्टेरिस्क मार्क। दिस इज द ऑटोमेशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये क्या करना है, रिजल्ट ये आउटपुट चाहिए 3 नंबर का है। ये था हमारा 2 ही नंबर का, जबकि ये तो और सिंपल है, लेकिन इसे कर दिया 3 नंबर का। क्या करना है, विक्रांत 5, ये दोनों को कंबाइन करना है तो आउटपुट ये आना चाहिए, इन दोनों कंबाइन करके आउटपुट ये आना चाहिए। अभी बहुत सारे लोग को लग रहा है सर सिंपल है, सिंपल हो जाएगा। आइए देखते हैं कैसे करेंगे। अगर मान लीजिए, क्योंकि अगर इसको कंबाइन करें तो 100% आना चाहिए, राइट। इसको कंबाइन करें तो 150% आना चाहिए, लेकिन इसको 50। तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले ध्यान से समझना, लॉजिक लगाते हैं। इफ लगाया, इफ के अंदर, क्योंकि अगर हम देखें तो इसी में इसने क्या किया, डबल किया है 50 को, 50 × 2, बाकी सब में कुछ नहीं, जो एज इट इज है वैसा ही लिया गया है, राइट। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं, सिंपल लॉजिक लगाते हैं। इफ रो फॉर्मूला लिया, रो यानी रो, चलो कोई सा भी, इसको भी रख सकते हैं, इसको भी रख सकते हैं, इसको भी रख सकते हैं, जो भी है, इसी को रो ले लेता हूँ BT। तो ये क्या करेगा, दूसरा रो बताएगा इक्वल टू 2। तो अगर ट्रू 2 है, रो नंबर 2 है, तो वैल्यू ट्रू, तो क्या करो, दिस, इसको लो, एंड, क्योंकि स्पेस भी था तो स्पेस दिया, फिर से एंड लगाया। अब ये जो मार्क्स है इसको दिस इंटू 2 किया, इतना किया तो 100 आ गया होगा। 100 आने के बाद एंड डबल कोट में फिर से क्या दिया, परसेंटेज दिया, इतना काम किया। वैल्यू फॉल्स, तो सिंपल दिस एंड स्पेस। अभी लॉजिक क्या है, ध्यान से समझना, एंड दिस कर लिया, राइट, ब्रैकेट बंद, एंटर। यहाँ तो आ गया, लेकिन जब मैं नीचे से ड्रैग करूँगा तो क्या रिजल्ट आया, क्योंकि ये 50% है, तो जब A2 एंड, क्योंकि ये टेक्स्ट में, क्योंकि इसका फॉर्मेट तो जर्नल हो जाएगा ना, अब यहाँ पे तो परसेंटेज फॉर्मेट है, अगर इसको जर्नल करेगा तो 0.50 यही आ जाएगा जो यहाँ पे है। देखो आ गया। तो यहाँ जब मैंने कंबाइन किया तो अब से एक 0.50 हो जाएगा 5, तो लेकिन आना चाहिए 50%। तो अब यहाँ पे जैसे यहाँ 80 है, ये चलो सही है, तो यहाँ पे एक लॉजिक और ऐड होगी। क्या लॉजिक ऐड होगी, ये जो फॉल्स की जगह हमने सिंपल ये डाल दिया, इसको अभी कट कर देते हैं। क्या करते हैं, इसको कट कर देते हैं, क्योंकि एक लॉजिक और यूज़ करना है। तो क्या करते हैं, वैल्यू फॉल नेस्टेड इफ, फिर से इफ फंक्शन लेते हैं, ब्रैकेट ओपन किया। अब हमारा लॉजिक क्या होगा, दिस
लेस देन इज इक्वल टू 1, क्योंकि परसेंटेज क्या होती है 0.1 से स्टार्ट होकर 0.99 यानी 1 यानी 100%, यानी लेस देन 1 होगा। 50% 0.5, 99% 0.99 यानी लेस देन इज इक्वल टू 1, 100% तक हमारा क्या है, हमारा हो सकता है। परसेंट हमारा 1 से 100% तक ही तो होता है, तो 1 से 100 होता है, दैट मीन्स 1, तो लेस देन इज इक्वल टू 1 है, तो वैल्यू ऑफ ट्रू। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, ध्यान से समझना, वैल्यू ऑफ ट्रू तब हम करेंगे दिस एंड स्पेस देंगे, स्पेस भी देना, एंड दिस इनटू 100 कर देंगे। अब जैसे ये 100, जैसे ये लेस देन 1 है तो क्या करेगा, इनटू 100 करेगा, तो 50% यानी 0.50 इंटू 100 क्या हो जाएगा 50, और एंड फिर से इसके अंदर एंड परसेंट ऐड कर दो, सिंपल, कॉमा वैल्यू फॉल्स, सिंपल वही वाला जो स्टार्टिंग में किया था। क्या करेंगे, दिस एंड स्पेस दिस एंड दिस, ब्रैकेट बंद, एंटर। इसी फॉर्मूले को ऊपर कॉपी करके पेस्ट करो और सिंपल इसी को ड्रैग कर दो, आउटपुट आपके सामने आ चुका है। अब देखो, अच्छा यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गया रेफरेंस लेने में, मैं चेक कर लेता हूँ। B2 ये हो गया, क्योंकि यहाँ पे 80 आना चाहिए ना, रेफरेंस में ऊपर नीचे हो गया, तो मैं यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे A2 है, B2 है, ठीक है, ये B1 हो गया है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, B2 कर देंगे, राइट, क्योंकि A1 हो गया ना, तो यहाँ पे भी A2 कर देंगे, यहाँ पे भी B2 कर देंगे, यहाँ पे भी A2, यहाँ पे भी B2, दिस रेफरेंस, सॉरी, पेस्ट कर दिया। अभी हमारा रिजल्ट परफेक्ट आ गया, ठीक है। उम्मीद है 3 नंबर आपको मिल गए, इसको भी कर लिया तो आपको 5 नंबर, 3 2 5 नंबर। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फाइंड द टॉप 4 सिटीज नेम यूजिंग इंडेक्स मैच। जिन लोगों ने हमारा कोर्स ले रखा उसमें ये सारी चीज़ें बताया है, हमने डेप्थ में सिखाया है सारी चीज़ें, राइट। तो यहाँ पे फिर भी देखो कैसे करेंगे। सिंपल इंडेक्स लिया, इंडेक्स में अरे हमने यहाँ से यहाँ तक सिलेक्शन करके F4 प्रेस कर, फ्रीज ना करो तो भी, क्योंकि अरे का कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे हैं, राइट। अब तो सबसे पहले देखो, अगर ऑफिस 365 नहीं है जहाँ पे आप इंटरव्यू दे रहे हैं, तो क्या कहें, टॉप 4 सिटी नेम, तो 4 रो को सेलेक्ट कर लेना, ठीक है, क्योंकि टॉप 4 सिटी का नाम मांग रहा है, तो 4 रो, क्योंकि कंट्रोल सिर्फ पे एंटर मारना होगा। अगर ऑफिस 365 है तो वो ऑटोमेटिक अरे समझ लेता है और ऑटोमेटिक नीचे डेटा आ जाता है। तो अगर ऑफिस 365 है, नहीं है, तो 4 रो सेलेक्ट करना, ठीक है। अगर है ऑफिस 365 है तो फॉर्मूला होगा इंडेक्स, सेम फॉर्मूला दोनों में होगा, इंडेक्स अरे हमारा हो जाएगा दिस पूरा यहाँ से यहाँ तक, कॉमा पूछ रहा है रो नंबर, तो रो नंबर में हम फॉर्मूला लेंगे मैच। मैच में लुकअप वैल्यू हमारी होगी लार्ज फॉर्मूला। लार्ज फॉर्मूला क्या करता है, अरे में से, जैसे अब ये हो गया मेरा अरे, तो इसमें से अगर कॉमा के, तो के दैट मीन्स अगर मैंने 1 लिखूंगा तो फर्स्ट लार्जेस्ट वैल्यू इसमें से निकाल के देगा, 2 लिखूंगा सेकंड लार्जेस्ट, 3 लिखूंगा थर्ड लार्जेस्ट। तो इस तरह लार्जेस्ट वैल्यू निकालने का काम होता है, ये हमारा के करता है। तो यहाँ पे हम 1 2 3 4 दे देंगे, तो क्या करेगा, 4 लार्जेस्ट वैल्यू एक साथ निकाल के देगा। अरे का कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं, राइट। अरे का कॉन्सेप्ट आप कैसे सीखना, अगर आपको नहीं समझ में आता, देखो ये सारे फॉर्मूले कंबाइंड होते हैं। अब आपको समझ में नहीं आता आखिर ये फॉर्मूले ऐसा क्यों लिया गया है, जैसे अभी जो हम के की जगह फॉर्मूला डालने जा रहे हैं, वो आखिर ऐसा क्यों डाला गया है, क्योंकि आपके अरे के कॉन्सेप्ट नहीं है, सीखना होगा। कैसे सीखना अभी बताता हूँ, रुक जाओ। तो सबसे पहले के, तो के की जगह 2 मेथड है। अगर ऑफिस 365 या 2021 है तो सीक्वेंस फॉर्मूला है, सीक्वेंस डायरेक्ट लगा सकते हैं और लिख सकते हैं 4। नहीं है तो क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला लेंगे हम, रो फॉर्मूला लेंगे, रो रेफरेंस में इनडायरेक्ट लेंगे और डबल कोट में 1 कॉलन दे देंगे 4। अब यहाँ मेरे पास सीक्वेंस आ जाएगा 1 2 3 4 इसके अंदर आ गया। तो क्या करेगा, लार्ज फॉर्मूला क्या करेगा, पहला लार्जेस्ट, सेकंड लार्जेस्ट, थर्ड लार्जेस्ट, फोर्थ लार्जेस्ट वैल्यू इसके अंदर दे देगा। रो को बंद कर देते हैं तो, और अरे को भी, लार्ज को भी बंद है। अब लुकअप वैल्यू तो मेरी क्या हो जाएगी, यही हो जाएगी, जो चारों लार्जेस्ट वैल्यू इसी में देखेगा, सबसे लार्जेस्ट इसको देगा, जो रिजल्ट इसके अंदर देगा इसको देगा, उसके बाद इसको देगा, उसके बाद जो इसको देगा, ऐसे ही रिजल्ट देगा, इसके अंदर वैल्यू यही देगा। तो ये पूछ रहा कॉमा लुकअप अरे कहाँ पे देखना है, ये चारों लार्जेस्ट वैल्यू यहाँ पे देखना है, सेलेक्ट कर लिया। अब उसके बाद पूछ रहा है मैच टाइप एग्जैक्ट मैच के लिए 0, तो ये हो गया मेरा मैच का काम। तो इंडेक्स के अंदर से क्या किया, ये चारों लार्जेस्ट वैल्यू निकाल लिया, उसकी पोजीशन दे दिया। अब जब पोजीशन दे दिया, पहला दूसरा तीसरा जो भी पोजीशन दिया हो, पहला रो पे ये दिया होगा, उसके बाद इस रो की पोजीशन दिया होगा, तो उसके अगेंस्ट में हम क्या चाहिए, हमें तो चाहिए ये सिटी, तो दूसरे कॉलम की वैल्यू दे दो, कॉलम 2 कॉमा कॉलम 2,
ब्रैकेट बंद। अब आपको क्या करना है, ऑफिस 365 नहीं तो कंट्रोल शिफ्ट के साथ एंटर प्रेस करना। एल्स हम सिर्फ एंटर प्रेस करेंगे, ऑटोमेटिक देखो अरे आ जाएगा मुंबई, कानपुर, बेंगलोर, इंदौर। क्रॉस चेक करना है तो आप क्या करो, यहाँ पे फिल्टर लगा लो और लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट कर लो। तो क्या आ रहा है, मुंबई, कानपुर, बेंगलोर, इंदौर। क्या आ रहा है, मुंबई, कानपुर, बेंगलोर, इंदौर। क्रॉस चेक भी कर लो अगर आपको लगता है तो। चीज़ें समझ में आ गई। देखो बहुत सारे लोगों को मन में नहीं आता सर ऐसा फॉर्मूला क्यों लगता है। देखो ये सारे अरे के कॉन्सेप्ट है, लंबा टॉपिक है, थोड़ा चीज़ों को समझना होगा, प्रैक्टिस करना होगा। कहीं नहीं सिखाया जा रहा, यूट्यूब पे सिंगल कंटेंट नहीं है इसके बारे में, ना कोई अपने इंस्टीट्यूट में सिखा रहा है। अगर अरे का कॉन्सेप्ट सीखना चाहते हो, अगर सीख लिया ना तो कोई भी इंटरव्यू खुद से क्रैक कर सकोगे। फ्रीलांसिंग वर्क भी काम, ऑटोमेशन में क्लाइंट के काम डाल सकोगे। अपने ऑफिस में आप अपने काम को ऑटोमेशन में नई नई चीज़ें, नई नई तरीके से चीज़ों को ऑटोमेशन में डाल सकोगे। ग्रोथ भी एकदम इंस्टेंट मिलने वाला है। तो सीखना है आपको, तो अगर सीखना चाहते हैं तो ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन और बायो में भी दिया गया, या आप क्या करेंगे, प्ले स्टोर पे आके lmacs.courses.store यहाँ पे डालेंगे। यहाँ पे हमारे बहुत सारे कोर्सेज हैं, बेसिक टू एडवांस एक्सेल विथ हरे मास्टरी। आपको ये कोर्स लेना है, लाइफ टाइम कोर्स का एक्सेस है, कंपनी बेस्ड वर्क पे कोर्स डिजाइन है, लेटेस्ट सॉफ्टवेयर पे कोर्स डिजाइन है जो कंपनी यूज़ करती है एक्सेल का सॉफ्टवेयर, और सारी चीज़ें डेप्थ में सिखाई गई हैं जिससे आप अपनी क्वेरी खुद फिक्स करने लगोगे। हर लेक्चर के साथ प्रैक्टिस शीट है, असाइनमेंट है, चैट का सपोर्ट, कॉल का सपोर्ट, जहां आप अपने डाउट सॉल्व कर सकोगे। इस कोर्स को लैपटॉप और ऐप दोनों जगह एक्सेस कर सकते हो। और भी वीवीए का कोर्स है, डेटा एनालिसिस का कोर्स है, पावर बीआई का कोर्स है, एमआईएस एग्जीक्यूटिव के क्वेश्चन सीरीज है विद वीडियो सोल्यूशन, पावर क्वेरी का कोर्स है। बहुत सारे कोर्सेज आप चेकआउट कर सकते हैं। आइए चलते हैं अपने वीडियो की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, आउटपुट ये चाहिए, क्या चाहिए, देखो यहाँ पे लिखा ना, गेट द फाइल नेम फ्रॉम डेटा। फाइल नेम यानी दैट मीन्स week3.xls, attendance.xls, production data.xls, weekly production.xls, ये सारी फाइल चाहिए। तो हमें पता है बीच में से जब भी वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करना होता है तो हमारे पास फंक्शन होता है मिड फंक्शन। क्या होता है, इसे दूसरे फंक्शन से भी हम कर सकते हैं, बहुत सी ईजिली मैथड से भी। देखो एक्सेल में एक ही चीज़ को करने के बहुत सारे मैथड होते हैं। अगर आपने एक्सेल से अच्छे से सीखा तो आप बहुत सारे मैथड से कर सकते हैं, लेकिन आपको जो करना है मैथड वो मैं बता रहा हूँ। मान लो उसका एक्सेल ओल्ड वर्जन है तो सिंपल हम यहाँ पे फॉर्मूला जनरेट करते हैं। मिड फॉर्मूला लिया, मिड में इसको ले लिया दिस। इतना क्लियर है, इस टेक्स्ट क्योंकि इसी के अंदर से लाना है। मिड में इतना लिया, इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ 1 मिनट जिससे आपको समझा सकूँ। इसको अभी मैं हाइड कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए, राइट। चलो यहाँ पे हम फॉर्मूला लेते हैं, इक्वल टू मिड लिया, मिड में टेक्स्ट हमारा दिस हो गया, कॉमा पूछा स्टार्ट नंबर। तो कहाँ से स्टार्ट करना, अगर सब देखें, देखो जब भी हम डेटा एक्सट्रैक्ट करते हैं, कुछ स्पेसिफिक पार्ट एक्सट्रैक्ट करते हैं तो देख लेना पैटर्न सभी में सेम है क्या, सीक्वेंस पैटर्न सेम है, नहीं तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। अगर देखो जैसे यहाँ पे आप देखोगे तो ये जैसे यहाँ पे देखोगे आप तो ओपन स्क्वायर ब्रैकेट आपको दिख रहा है यहाँ पे तो सभी में इसी पोजीशन पे है। इसके पहले कहीं पे नहीं है स्क्वायर ब्रैकेट, देख लो कहीं पे भी नहीं है, यहीं पे है। और जब हमारा जो हमारा फाइल का नाम है और एंड हो रहा है तो बंद भी है। तो ये हमारा पैटर्न है, दिख रहा है आपको, यही पैटर्न सभी में है। तो इसी के बेस पे हमें लॉजिक लगानी है। अगर ये पैटर्न मान लो यहाँ पे है, किसी में 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 यहाँ पे है, तो चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। वो देखना पड़ेगा कि हो पाएंगी कि नहीं, आउटपुट आएगा कि नहीं। बहुत इंटरव्यू फंसाने के लिए भी दे देते हैं, तो आपको लिख देना है कि ये प्रॉपर सीक्वेंस में नहीं है तो नॉट पॉसिबल लिख देना। लेकिन चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है तो देखना पड़ेगा, जैसे जो सारे एक्सपर्ट है वो सारी चीज़ें, बहुत सारे फॉर्मूला काफ़ी लंबा चला जाता है कॉम्प्लिकेटेड चीज़ में, राइट। तो उन चीज़ों को फिर करके हमें एक्सट्रैक्ट करना होता है। तो अभी हमारे पास सिंपल पैटर्न दिया गया है, तो हम कैसे करेंगे, मिड ये लिया, स्टार्ट नंबर पूछ रहा है तो स्टार्ट नंबर हमारा यहाँ की पोजीशन होगी। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, लेकिन यहाँ की पोजीशन नहीं, इस पोजीशन से नहीं लेना होगा, W से लेना होगा। तो सबसे पहले सर्च फॉर्मूला होता है जो हमें फाइंड करेगा टेक्स्ट। तो टेक्स्ट हमारा है, डबल कोट में ले लेंगे ये वाला ब्रैकेट स्क्वायर, राइट। तो ये कहाँ पे उसके बाद पूछा विद इन टेक्स्ट, किस टेक्स्ट के अंदर, इस टेक्स्ट के अंदर। तो ये क्या करेगा, सर्च फॉर्मूला इसकी पोजीशन बताता है, आप अलग से लगा के देख लेना अगर आपको आता होगा फॉर्मूला। तो इसकी पोजीशन कहाँ बता देगा, यहाँ पे बता देगा, ब्रैकेट बंद कर दिया। लेकिन मुझे स्टार्ट नंबर W से करना है। मिड फंक्शन जहाँ से स्टार्ट करते हैं उतने कैरेक्टर लेकर आता है। जैसे अगर मान कर यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से कर देंगे तो ब्रैकेट भी आ जाएगा। तो इसी को हम कर लेंगे +1, यहाँ जो पोजीशन है +1, यानी अब मुझे यहाँ से स्टार्ट करना है, राइट। इतना क्लियर है। नंबर ऑफ कैरेक्टर, तो नंबर ऑफ कैरेक्टर हम क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे, मुझे तो यहाँ से यहाँ तक सिर्फ इतना चाहिए। तो यहाँ की पोजीशन लेंगे, इस स्क्वायर ब्रैकेट की पोजीशन लेंगे, ठीक है, माइनस इसकी पोजीशन कर देंगे, इस स्क्वायर ब्रैकेट की पोजीशन। तो यहाँ से यहाँ तक की पोजीशन मेरे पास आ जाएगी। यानी अगर हम बोले तो S की पोजीशन माइनस यहाँ की पोजीशन, तो ये सारे आ जाएंगे हमारे पास। ये माइनस कर देंगे तो यहाँ से यहाँ तक आ जाएगी। तो ये कैसे लेंगे,
एस की पोजीशन मुझे लेनी है, तो सबसे पहले यहाँ की पोजीशन लेंगे। तो यहाँ की पोजीशन लेने के लिए फिर से हमारे पास सर्च फॉर्मूला होगा, फाइंड टेक्स्ट डबल कोट में हमारे पास हो जाएगा अब क्लोज ब्रैकेट दिस कॉमा विद इन टेक्स्ट ये लिया, ठीक है, ब्रैकेट बंद। तो यहाँ की पोजीशन आ गई। तो यहाँ की पोजीशन आने के बाद इसमें कर देंगे -1, ठीक है, क्या कर देंगे -1। इसको एक ब्रैकेट में डाल देते हैं क्योंकि बॉड मास का रूल चलेगा ना। और भी मेथड इसको, ये हो गया। तो पहले इसका कैलकुलेशन कर लेगा। तो यहाँ की पोजीशन आएगी, यहाँ की पोजीशन आएगी -1। तो यहाँ का पोजीशन एस की पोजीशन मेरे पास मिल गई, और माइनस यहाँ की पोजीशन कर देंगे इस स्क्वायर ब्रैकेट की ओपन वाले की, माइनस सर्च। ये फॉर्मूला कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, यही वाला फॉर्मूला तो हम डाल ही देते हैं, दिस विद इन टेक्स्ट में दिस ब्रैकेट बंद। अब इसको सिंपल ड्रैग कर दिया। अब इसको अनहाइड करके आपको दिखा देते हैं, सेम रिजल्ट है, आप चेक कर सकते हैं। ये देखो सारे आ गए हमारे प्रोडक्शन डेटा, वीक थ्री प्रोडक्शन डेटा। तो उम्मीद है चीज़ें आपको डेप्थ में समझा दी हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, फाइंड द मैक्स सेल कंपनी वाइज, यानी कंपनी वाइज उसका मैक्सिमम। जैसे टाटा कंपनी है तो टाटा कंपनी में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम सेल देखा जाए 79297 है। इस्कॉन है तो इसमें सबसे ज़्यादा क्या है 85,356 है। इस हिसाब तो सबसे पहले मुझे कंपनी का नेम लेकर आना होगा। तो अगर उसके पास कौन सा फॉर्मूला, थोड़ा अपना टाइम सेव करने के लिए, अगर लेटेस्ट वर्जन है तो यूनिक फॉर्मूला यूज़ करके आप क्या कर लोगे, यहाँ से डायरेक्ट इसके यूनिक कंपनी के नेम आ जाओगे, क्योंकि इसी के अगेंस्ट में लाना है ना मैक्सिमम सेल। अगर नहीं है, मान लो उसके में ऑफिस लेटेस्ट वर्जन एक्सेल का नहीं है, यूनिक फॉर्मूला नहीं है, तो सिंपल क्या करोगे, यहाँ पे जाना, डेटा पे जाना और एडवांस में क्लिक करना, और यहाँ कॉपी टू अनदर लोकेशन, लिस्ट रेंज आपकी क्या हो जाएगी, यहाँ से पूरा यहाँ तक हो जाएगी यूनिक निकालने के लिए। कॉपी टू, भैया मुझे कॉपी यहाँ पे करना है, कहाँ पे, यहाँ पे, और यूनिक रिकॉर्ड्स ओनली, दिस कंपनी के नेम आ गए, और यहाँ मैक्सिमम सेल लिख लो, मैक्स सेल, राइट। तो मैक्स सेल निकालने के लिए क्या हमारे पास बहुत सारे मेथड है। इफ़ के साथ कर सकते हैं, मैक्स इफ़ के साथ कर सकते हैं, तो मैक्स इफ़ लगा लेते हैं, मैक्स इफ्स। तो मैक्स इफ में सबसे पहला पूछ रहा है मैक्सिमम रेंज। तो रेंज, मैक्स रेंज किसके बेस पे, इसी के बेस पे मैक्स रेंज होगा ना, तो इसको सिलेक्शन कर लिया, दिस F4 प्रेस करके फ्रीज, क्योंकि ड्रैग करना है, जब भी चीज़ों को ड्रैग करना है तो रेंज को फ्रीज करना है हर फॉर्मूले में, याद रखना। क्राइटेरिया रेंज, ये है क्राइटेरिया, इसी क्राइटेरिया को बेस पे मैक्सिमम निकालना है, और क्राइटेरिया है मेरा दिस। तो टाटा मैक्सिमम रेंज देखेगा, टाटा यहाँ देखेगा, टाटा कहाँ कहाँ है, क्राइटेरिया रेंज भी दे दिया है, क्राइटेरिया टाटा दे दिया है, मैक्स रेंज तो इसमें से मैक्स रेंज निकाल के दे दिया 79297, सिंपल ड्रैग कर दो, रिजल्ट आ चुका है। आप देखो UHG में अगर आप देखोगे सबसे ज़्यादा 82994 है, 82994 944। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, फेस द नेम एंड सेल यूजिंग वी लुकअप मैच। वी लुकअप मैच से करना सिंपल है, वी लुकअप लिया, लुकअप वैल्यू दिस, पूछा टेबल अरे, टेबल अरे यहाँ से यहाँ तक पूरा सिलेक्शन करके F4 प्रेस करके फ्रीज ड्रैग करना है, कॉलम इंडेक्स नंबर, तो मैच फॉर्मूला लिया, लुकअप वैल्यू दिस हुआ हमारा, F4 प्रेस करके फ्रीज। अभी चलो आगे बताते हैं, लुकअप अरे हमारा ये हो जाएगा, F4 प्रेस करके फ्रीज, कॉलम इंडेक्स एग्जैक्ट मैच के लिए 0 लगा देंगे, उसका कॉमा देंगे, वी लुकअप के लिए भी एग्जैक्ट मैच के लिए 0 लगा देंगे, राइट। तो वी लुकअप फॉर्मूला इसमें देखेगा कहाँ पे वैल्यू है, राइट, देखेगा। उसके बाद ये मैच फंक्शन का ये हमने नेम लिया है, तो इसको देखेगा इसमें कौन सा कॉलम नंबर है, तो बताएगा दूसरा कॉलम नंबर जो, तो दूसरा कॉलम वी लुकअप क्या करेगा, उसी के कॉरस्पॉन्डेंस वैल्यू लेकर चला आएगा, दूसरे कॉलम की नेम लेकर आना। अब यहाँ चलो इंटर मारते हैं 1001 F2 A1 से C8, तो हो सकता है कि इसका फॉर्मेट चेक कर लेते हैं, अलाइनमेंट सारा हटा लेते हैं, दिस। तो ये क्या है, ये एक्चुअल में न्यूमेरिक नंबर है, नंबर का फॉर्मेट इसी सेल के राइट साइड है। इसको देख लेते हैं क्या है इसका अलाइनमेंट हटा के। अब देखो इसका अलाइनमेंट हटा, यानी ये टेक्स्ट का फॉर्मेट है, और ये क्या फॉर्मेट है, नंबर का फॉर्मेट है। तो अब रिजल्ट कहाँ से आएगा, देखो कैसे फंसाया है, ध्यान से देखा ना, क्योंकि जब भी हम कोई न्यूमेरिक वैल्यू लिखेंगे किसी भी सेल में, उस सेल के हमेशा राइट साइड रहेगी, राइट, और कोई टेक्स्ट लिखेंगे तो उस सेल के हमेशा लेफ्ट साइड रहता है। तो ये एज अ भले दिख रहा है न्यूमेरिक, लेकिन सेल के किधर है, लेफ्ट साइड, यानी एज अ टेक्स्ट ट्रीट कर रहा है, और ये एज अ नंबर ट्रीट कर रहा है, और एग्जैक्ट मैच हमने कराया है। तो ये एज अ टेक्स्ट हो गया एज ये। तो इसको क्या कर लेंगे, यहाँ पे लुकअप वैल्यू में इसी को यहाँ पे, या तो इसको हम टेक्स्ट के फॉर्मेट में कर सकते हैं, टेक्स्ट फॉर्मूला यूज़ कर लो, देखते हैं, टेक्स्ट फॉर्मूला ले लो, दिस वैल्यू ये हो गया, फॉर्मेट में आप डाल दो, सिर्फ 0 डालो ना, आ गया क्या, या तो इसको नंबर के फॉर्मेट में कर दो, दोनों में से एक काम दोनों कर सकते हो।
अब देखो यहाँ पे, हाँ अब यहाँ G1 में क्या फ्रीज कर देंगे, रो को फ्रीज कर देंगे 1 के पहले डॉलर साइन, क्योंकि हमारा नेम चेंज हो रहा है ना, रेफरेंस चेंज हो जा रहा है, डॉलर साइन लगा दिया तो रो को फ्रीज कर दिया, तो हम क्योंकि नेम तो हमारा सेम रहेगा ना, नीचे के लिए भी नेम ही कॉलम रहेगा ना, सिंपल ड्रैग और ये ड्रैग कर दिया और इसी को कॉपी करके पेस्ट किया है तो ऑटोमेटिक सेल्स ले लेगा। अब देखो यहाँ पे क्या करें, इसको डॉलर साइन लगा देंगे, F के पहले डॉलर साइन, क्योंकि लुकअप वैल्यू हमारी F2 में ही रहनी है, तो कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट किया। अब देखो यहाँ पे भी नहीं आ रहा, देखो दिमाग सारा लगाया, तो यहाँ पे आप क्या कर लो, यहाँ पे आप क्या कर लेंगे, इसमें जो आपकी ये लुकअप वैल्यू है H1, यहीं पे यहाँ पे भी ट्रिम फंक्शन यूज कर सकते हैं। अब ट्रिम आपको यूज़ करना होगा यहाँ पे, या ट्रिम या तो एक्स्ट्रा स्पेस है, आप ट्रिम यूज़ करो, ज़्यादा बेनिफिट है, क्योंकि देखो यहाँ पे स्पेस दे दिया इसने, ये देखो एक स्पेस था ना, और इसमें स्पेस नहीं है, देखो इसमें कोई स्पेस नहीं है, राइट। तो एग्जैक्ट मैच कहाँ हुआ, कॉलम मैच ही नहीं करेगा फिर से, तो यहाँ पे ट्रिम लगा लो, यहीं पे कर दो ट्रिम, तो इंटरव्यूअर इंप्रेस हो जाएगा, इसको नॉलेज है, राइट। तो देखो जब चीज़ें आप डेप्थ में सीखे रहोगे ना, कहाँ ड्रॉबैक है, तो आप उसी पे काम करोगे और अपना टाइम सेव करोगे, राइट। कॉपी करके पेस्ट करो और यहाँ पे देखोगे ये मेरा ड्रैग कर दो, सभी में रिजल्ट आ गया। अभिषेक का देखोगे 96286 आ रहा है, इसका फॉर्मेट है इस टाइप से, तो यहाँ पे इसको डेसिमल में घटा दो, डिक्रीज कर दो, मिडिल में कर दो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन 7, फेच द कंट्री कोड, फेच द कंट्री एंड कोड। तो सबसे पहले कंट्री फेच करना है, तो सबसे पहले यहाँ पे लेंगे फॉर्मूला मिड लिया, टेक्स्ट इसको सिलेक्शन किया, पूछा है स्टार्ट नंबर, तो सीक्वेंस फॉर्मूला से अब हम करते हैं, वहाँ पे हमने मिड के थ्रू सीक्वेंस जनरेट किया था अभी, या इस क्वेश्चन में ये लार्ज वाले में है ना, यहाँ पे कौन था क्वेश्चन नंबर 3 था शायद, ये टॉप 4 सिटी लार्ज फॉर्मूला लगाया था ना यहाँ पे, तो इसमें हमने मिड के साथ रो के साथ इनडायरेक्ट लगाया था ना सीक्वेंस के लिए। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम सीक्वेंस फॉर्मूला लेते हैं, मिड टेक्स्ट हमने ये लिया दिस, पूछा स्टार्ट नंबर, तो स्टार्ट नंबर में सीक्वेंस फॉर्मूला लेते हैं और यहाँ पे रोज कितने डाल देते हैं, लेन के अंदर दिस, तो इतने रोज जनरेट होगा और नंबर कैरेक्टर 1, तो स्प्लिट हो जाएगा। अरे का कॉन्सेप्ट है ये सारी चीज़ें, तो ये स्प्लिट हो गया। अब हम यहाँ पे ले लेते हैं फॉर्मूला, इस फॉर्मूले को कॉपी कर लो, क्यों कॉपी कर रहे समझ में आएगा। तो यहाँ पे हमने फॉर्मूला ले लिया वैल्यू फॉर्मूला, तो क्या करेगा, जो टेक्स्ट है उसे वहाँ पे एरर आ जाएगा, जो न्यूमेरिक वैल्यू, क्योंकि ये भी टेक्स्ट है, सेल के लेफ्ट साइड है, तो इसे एज अ ट्रीट करके वैल्यू फॉर्म में होगा, सेल के राइट साइड आ जाएगी। वैल्यू फॉर्मूला क्या करता है, वैल्यू के फॉर्म में कन्वर्ट, देखो आ गई वैल्यू इधर, और जो टेक्स्ट है जहाँ जहाँ टेक्स्ट है वहाँ एरर आ गया। तो अब मुझे कंट्री निकालनी है, तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, इफ़ फॉर्मूला लगाएंगे। क्या फॉर्मूला लगाएंगे, इफ़ के अंदर लॉजिक क्या देंगे, ये फॉर्मूला तो मैंने कॉपी कर ही लिया था मिड वाला पूरा, राइट। तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, इज़ एरर, तो ये हमारी ये वाला इज़ एरर, तो ये मेरी लॉजिक हो गई। तो एरर जहाँ देखेगा एरर, दैट मीन्स जहाँ एरर है दैट मीन्स वही हमारा टेक्स्ट है, राइट। तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ ट्रू, तो यही मिड वाला फॉर्मूला मैंने कॉपी किया था, फेच किया था, पेस्ट कर दिया, राइट। जहाँ पे एरर है उसकी जगह क्या कर दो, वो दे दो, सामने का सीक्वेंस देगा, अरे का कॉन्सेप्ट है, तो वहाँ पे क्या करेगा, वो टेक्स्ट दे देगा, जहाँ फॉल्स है वहाँ ब्लैंक कर दो दिस। तो ये देखो आ गया। अब यहाँ पे कंबाइन कर लो कॉनकैट, ये पूरा करके आप एंटर, नहीं आ रहा कंट्रोल शिफ्ट एंटर प्रेस करना, सिंपल ड्रैग कर देते हैं और चेक कर लेते हैं सारी कंट्री आ गई। अब जब कंट्री आ गई तो कोड कैसे आएगा, ठीक है, सारी कंट्री आ गई। अब कोड के लिए सिंपल इज इक्वल टू लेफ्ट, क्योंकि लेफ्ट साइड कोड है, टेक्स्ट हमारा ये हो गया, टेक्स्ट दिस, मुझे नंबर ऑफ कैरेक्टर, तो सभी के नंबर ऑफ कैरेक्टर किससे आइडेंटिफाई करेंगे, क्योंकि यूएस इंडिया है तो मैंने निकाल ही लिया है। तो यहाँ पे सर्च फॉर्मूला लगाया, सर्च फाइंड टेक्स्ट हमारा हो गया यूएस, कहाँ पे, यहाँ पे, तो इसकी पोजीशन यूएस की बताएगा, लेकिन मुझे यूएस से तो लेकर नहीं आना, लेफ्ट से 3 कैरेक्टर तो नहीं लेना ना, नहीं तो यू ले लेगा। जैसे मान लो अभी मैंने ऐसे किया, ये करिए, ये देखो यू ले लिया, यहाँ की पोजीशन बता रहा, तो इसी में -1 कर देंगे दिस और इसको ड्रैग कर देंगे, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, पूछा सम द अमाउंट विच आर ग्रेटर देन या इक्वल टू 100, उसके पूरे अमाउंट को ये आउटपुट आना चाहिए। तो यही फॉर्मूला जनरेट कर लेते हैं, इक्वल टू सम इफ भी ले सकते हैं, सम इफ ले रहे हैं, सम रेंज ये हो गया, कॉमा क्राइटेरिया रेंज हमारा यही हो जाएगा, राइट, कॉमा लॉजिक क्या हो जाएगा, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू 100, तो डबल कोट में ग्रेटर देन इक्वल टू 100, इंटर 2470। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, पूछा फॉर एरर शुड बी शोन एट डेटा डजंट एग्जिस्ट, तो यहाँ पे यानी जहाँ पे नहीं आ रहा है, मतलब एज अ वी लुकअप ही है, वैल्यू फेच मार्क्स लेकर आना है, लेकिन लॉजिक देखो 1 2 तो इस रो में है, लेकिन 14 15 इधर है और लास्ट में 28 29 51 इधर है। तो इसे इफ़ वी लुकअप के साथ इफ़ एरर लगा के कर सकते हो। दूसरी लॉजिक हम वी स्टैक लगा के भी कर सकते हैं, लेकिन हम चलो इफ़ एरर लगा के ही करते हैं, क्योंकि आपके एक्सेल में वी स्टैक नहीं होगा। तो यहाँ पे हम करेंगे इक्वल टू वी लुकअप वैल्यू दिस, कॉमा टेबल अरे हमारा हो जाएगा दिस,
F4 प्रेस करके फिनिश, कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर 2 कॉमा 0, ये आ गया। लेकिन जैसे नीचे ड्रैग करेंगे तो यहाँ पे तो नहीं आएगा, एरर आएगा क्योंकि इस वाले रो में है। तो अब यहाँ पे फिर से एक बार हो जाएगा इफ एरर। तो जब एरर है वैल्यू तो फिर से क्या कर लो, इसी फॉर्मूले को पेस्ट, या चलो फिर से वी लुकअप ला, लुकअप वैल्यू हमारी हो गई दिस, टेबल अरे अब हमारा हो गया दिस, F4 प्रेस कर फिर कॉमा 2 कॉमा 0, राइट, ब्रैकेट बंद। फिर से अब इसके लिए ये आ गया 14 15। अब लास्ट में हमारा क्या हो गया 27 28 9। फिर से इफ एरर लगाया, ध्यान से समझना, इफ एरर लगाया, वैल्यू हमारी यही हो गई इफ एरर, वैल्यू इफ एरर, फिर से वी लुकअप वैल्यू दिस। एक मेथड से और करते हैं वो आपको बताते हैं अभी। ये हो गया F4 प्रेस करके फिर कॉलम इंडेक्स नंबर 2 कॉमा 0 एग्जैक्ट मैच के लिए, ब्रैकेट बंद, एंटर और ड्रैग। लेकिन लास्ट वाला वैल्यू है ही नहीं, तो 51 है ही नहीं, इसलिए बोला फॉर एरर शुड बी शोन डेटा डजंट एग्जिस्ट। तो यहाँ पे फिर से एक लास्ट में इफ एरर और वैल्यू इफ एरर, तो यहाँ पे डाल दो क्या लिखा है, डेटा डजंट एग्जिस्ट डाल दो, स्पेलिंग देख लेना सही है कि नहीं। यहाँ पे सिंपल हमने ड्रैग कर दिया, ठीक है। तो दूसरा मेथड यहाँ पे डाल देता हूँ, = वी लुकअप वैल्यू दिस हो गई, टेबल अरे में वी स्टैक ले लिया, अरे 1 में दिस कॉमा अरे 2 में, ये वर्टिकल नीचे एक के नीचे एक डेटा डाल देगा, सिंगल एक अरे बना देगा, तीनों को कंबाइन करके दिस हो गया, ब्रैकेट बंद। तो वी स्टैक काम कॉलम इंडेक्स नंबर 2 कॉमा 0, इंटर। और यहाँ पे क्या कर लो, इस सारे रेंज को ड्रैग करने से पहले F4 प्रेस करके फ्रीज कर दो और यहाँ पे सिंपल ड्रैग कर दो। अब इफ एरर लगा के ये वाला कर लेना, ठीक है। 2 मेथड बता दिया। क्वेश्चन नंबर 10, गेट द रेट गेट करना है। यहाँ पे रीजन सर्किल है और यहाँ पे प्लान है, तो प्लान दिस। अब ये सोच रहा प्लान रो में है, ये भी रो में है, कौन सा फॉर्मूला लगाएं। बहुत सारे लोग सोचते हैं H लुकअप लगेगा क्योंकि हॉरिजॉन्टल में कंफ्यूज हो जाते हैं। ध्यान से समझो, वी लुकअप वैल्यू मेरी क्या होगी, क्योंकि रो में जो है वही लुकअप वैल्यू होगी हमारी, तो सर्किल, तो सर्किल वाली लुकअप वैल्यू हो जाए। वी लुकअप वैल्यू सर्किल वाला J2 ले लिया। टेबल अरे पूरा ऐसे सिलेक्शन कर लो, F4 प्रेस करके फिश कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर, मैच फॉर्मूला लेंगे, लुकअप वैल्यू हमारी क्या होगी, प्लान वाली हो जाएगी, राइट। लुकअप अरे ये हो जाएगा, तो क्या करेगा इस वैल्यू को सर्किल, ठीक है। तो ये हमारा मैच फॉर्मूला क्या करेगा, I2 लिया है हमने, दैट मीन्स ये लुकअप हमारा क्या कॉलम के लिए होगा, कॉलम इंडेक्स नंबर का काम करेगा, क्योंकि भले यहाँ वर्टिकल में है तो यहाँ देखेगा और यहाँ पे चेक करेगा किस कॉलम पे है और उसी के करस्पॉन्डेंस, जैसे जो सर्किल के करस्पॉन्डेंस कॉलम की वैल्यू लेकर आएगा। तो F4 प्रेस करके फ्रीज कॉमा 0 एग्जैक्ट मैच के लिए जस्ट, और वी लुकअप का 0 एग्जैक्ट मैच, ब्रैकेट बंद, एंटर और सिंपल ड्रैग कर देते हैं। आई चेक कर लेते हैं, किसी का 200 नॉर्थ 0.9, तो नॉर्थ 200 0.9, किसी एक का 500 ईस्ट 1, तो ईस्ट 501, यानी परफेक्ट हमारा आंसर आ रहा है, राइट। उम्मीद है चीज़ों को आपको डेप्थ में समझाया है, आपने ये सारी चीज़ें सीखी हैं। अरे का कॉन्सेप्ट सीखना चाहते हैं तो अपने नॉलेज को बूस्ट, अरे का कॉन्सेप्ट सीखना चाहते हैं तो कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, अपने स्किल को बूस्ट कर सकते हैं, कोई भी नहीं सिखा रहा। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, उनके लिए भी काफ़ी बेनिफिट करने वाली, क्योंकि मैक्सिमम इंटरव्यू में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब इस लॉजिक से रिलेटेड। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।